आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ किसी धर्म की शुरुआत की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक इंसान के उस कमाल के सफ़र की जिसने दुनिया को देखने का नज़रिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। अब देखिए, जब भी हम बुद्ध का नाम सुनते हैं या उनके बारे में सोचते हैं तो क्या तस्वीर दिमाग में आती है? ज़्यादातर तो यही वाली है ना, एक बिल्कुल शांत मूर्ति जो ध्यान में लीन है, बस एक प्रतीक। लेकिन आज ना हम इस प्रतीक के पीछे छिपे हुए इंसान की कहानी में उतरेंगे। वो इंसान जो एक राजकुमार था और जिसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। सोचिए जरा, एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर खुशी और ऐशो आराम था, वो सब कुछ छोड़ क्यों देगा? आखिर ऐसा क्या था जो उसे उस जिंदगी से दूर खींच रहा था? वो क्या खोज रहा था? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। उस दौर में जब सिद्धार्थ महल की चार दीवारी के अंदर एक राजकुमार की जिंदगी जी रहे थे। तो सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और रानी माया के घर। और कहानियों में आता है कि उनकी माँ ने एक बहुत ही अनोखा सपना देखा था, जिसे एक महान आत्मा के आने का संकेत माना गया। और फिर जन्म के साथ ही एक भविष्यवाणी भी हुई। कहा गया कि ये लड़का या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, मतलब पूरी दुनिया पर राज करेगा, या फिर एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक गुरु बनेगा। अब राजा शुद्धोधन तो राजा थे, वो अपने बेटे को खोना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने तय कर लिया कि वो सिद्धार्थ को दुनिया के किसी भी दुख की परछाई तक नहीं पड़ने देंगे। उन्होंने एक ऐसा महल तैयार करवाया जहां न कोई बूढ़ा था, न कोई बीमार, और मौत का तो सवाल ही नहीं उठता था। कह सकते हैं कि एक खूबसूरत जेल थी, एक सोने का पिंजरा। हाँ, तो इस दुनिया में सिद्धार्थ अकेले नहीं थे, जाहिर है। उनके पिता थे राजा शुद्धोधन, उनकी माँ रानी माया, जिनका जन्म के कुछ ही दिन बाद देहांत हो गया। फिर उनकी मौसी और पालक माँ महाप्रजापति ने उन्हें पाला। और फिर 16 साल की उम्र में उनकी शादी हुई यशोधरा से। कुछ समय बाद उनके एक बेटे का भी जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया राहुल। और कहते हैं कि इस नाम का मतलब होता है एक बंधन। लेकिन सच्चाई को भला कब तक कोई दीवारों में कैद करके रख सकता है? बहुत जल्द सिद्धार्थ की जिंदगी में वो मोड़ आने वाला था जब उनका सामना असल दुनिया से हुआ। जब वो 29 साल के हुए तो वो महल से बाहर निकले, और जो उन्होंने देखा ना, उसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। पहली बार उन्होंने एक बूढ़े, कमर झुके हुए इंसान को देखा और उन्हें एहसास हुआ कि जवानी हमेशा नहीं रहती। फिर दूसरी बार उन्होंने एक बीमार आदमी को दर्द में तड़पते देखा और समझा कि ये शरीर कितना नाजुक है। तीसरी बार उन्होंने एक लाश को ले जाते हुए देखा और जिंदगी में पहली बार मौत की सच्चाई उनके सामने आकर खड़ी हो गई। और फिर अपनी चौथी यात्रा में उन्होंने एक तपस्वी को देखा जिसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसे देखकर सिद्धार्थ के मन में सवाल उठा, क्या इस सारे दुख के बीच भी शांति मिल सकती? इन चार नज़ारों ने सिद्धार्थ के अंदर एक चीज पैदा की जिसे संवेग कहा जाता है। यह सिर्फ कोई मामूली उदासी नहीं थी, ये एक तरह का आध्यात्मिक शौक था। उन्हें एहसास हुआ कि महल का सारा सुख, सारा वैभव तो बस एक धोखा है, एक भ्रम है। और अगर बुढ़ापा, बीमारी और मौत ही असली सच्चाई है, तो फिर इस जिंदगी का मतलब क्या है? बस यही सवाल उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा। और देखिए, ये एहसास सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए नहीं था। उन्होंने अचानक महसूस किया कि उनके अपने लोग, उनके पिता, उनकी पत्नी, यहाँ तक कि उनका छोटा सा बेटा, वो भी तो इसी सच्चाई के अधीन है। वो भी एक दिन बूढ़े होंगे, बीमार होंगे और मर जाएंगे। बस इसी सच्चाई ने उनके महल छोड़ने के इरादे को पत्थर की लकीर बना दिया। और बस यहीं से शुरू होता है उनकी जिंदगी का अगला पड़ाव। राजकुमार सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया और उस परम सत्य की खोज में निकल पड़े। अगले 6 साल बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे। 29 साल की उम्र में वो घर से निकले थे। पहले तो उन्होंने उस जमाने के सबसे बड़े ध्यान गुरुओं से सीखा, पर मन को शांति नहीं मिली। फिर उन्होंने रास्ता बदला और 5 साथियों के साथ मिलकर घोर तपस्या शुरू कर दी। मतलब खाना पीना लगभग छोड़ ही दिया था, शरीर बस हड्डियों का ढांचा रह गया था। लेकिन तब उन्हें एहसास हुआ कि नहीं, शरीर को इतना दुख देकर भी ज्ञान नहीं मिलने वाला। और जब उन्होंने सुजाता नाम की एक स्त्री के हाथ से खीर खाई तो उनके उन 5 साथियों ने भी ये सोचकर उनका साथ छोड़ दिया कि ये अपने पद से भटक गए हैं। अब वो बिल्कुल अकेले थे, लेकिन उनका इरादा और भी मजबूत हो चुका था। वो बोध गया पहुंचे और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। और वहां उन्होंने एक प्रण लिया, एक प्रतिज्ञा की
कि चाहे मेरा ये शरीर यहीं सूख कर खत्म हो जाए, मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक मुझे वो परम सत्य मिल नहीं जाता। और कहते हैं कि यहीं पर उनकी असली और आखिरी परीक्षा हुई। ये कोई बाहर की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी उनके अपने मन के अंदर। मार, जो हमारी इच्छाओं, हमारे डर और हमारे भ्रम का प्रतीक है, उसने उन पर हमला किया। पहले उसने अपनी खूबसूरत बेटियों को भेजा ताकि सिद्धार्थ का ध्यान भटक जाए। जब वो चाल नहीं चली तो उसने डरावने राक्षसों की सेना भेजी, लेकिन सिद्धार्थ की शांति के सामने वो हथियार भी फूल बन गए। आखिर में मार ने उनके ज्ञान पाने के अधिकार को ही चुनौती दे दी। तब सिद्धार्थ ने बस शांति से अपनी उंगली से जमीन को छुआ, मानो कह रहे हों कि ये धरती मेरे पुण्य की गवाह है। उस रात के बाद जब भोर का पहला तारा आसमान में चमका तो 35 साल के सिद्धार्थ गौतम अब सिद्धार्थ गौतम नहीं रहे, वो बुद्ध बन चुके थे, यानी वो जो जाग गया है। तो अब जब उन्हें ज्ञान मिल गया तो उन्होंने इसे सिर्फ अपने तक नहीं रखा, उन्होंने फैसला किया कि जो सत्य उन्होंने खोजा है उसे वो दुनिया के साथ भी साझा करेंगे। वो सारनाथ गए, उसी हिरणपाख में, और जानते हैं उन्होंने अपना पहला उपदेश किसे दिया? उन्हीं 5 पुराने साथियों को जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। और वहां उन्होंने सिखाए 4 आर्य सत्य। पहला, जीवन में दुख है ये मानना होगा। दूसरा, उस दुख का एक कारण है और वो कारण है हमारी इच्छाएं, हमारा लगाव। तीसरा, अच्छी खबर ये है कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, उस दुख को खत्म करने का एक रास्ता भी है। और वो रास्ता क्या है? वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग। अब ये कोई बहुत कठिन नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये जिंदगी जीने का एक बैलेंस्ड तरीका है। इसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, प्रज्ञा यानी सही समझ रखना। दूसरा, शील यानी सही आचरण जिससे किसी का नुकसान न हो। और तीसरा, समाधि यानी अपने मन को साधना। यही है वो मध्यम मार्ग जिसके बारे में हम सुनते हैं, ना तो जरूरत से ज्यादा ऐशो आराम और ना ही शरीर को कष्ट देना। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, उस परिवार का क्या हुआ जिसे सिद्धार्थ पीछे छोड़ आए थे? उनकी कहानी भी बुद्ध के ज्ञान पाने के बाद एक बिल्कुल नए मोड़ पर आ गई। और ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। बुद्ध ने जो रास्ता खोजा वो उनके परिवार के लिए भी मुक्ति का रास्ता बना। उनके पिता शुद्धोदन मृत्यु से ठीक पहले एक अरहत बन गए, यानी एक प्रबुद्ध व्यक्ति। उनकी पालक माँ महाप्रजापति इतिहास की पहली बौद्ध भिक्षुणी बनी, और उनकी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल, वो भी संघ में शामिल हुए और ज्ञान के उसी रास्ते पर चल पड़े। तो देखिए, जिस त्याग को दुनिया शायद एक परिवार का टूटना समझे, वो असल में एक बहुत गहरे लेवल पर पुनर्मिलन का कारण बना। उन्होंने अपने परिवार को सांसारिक सुख नहीं दिया, बल्कि उससे कहीं बड़ी चीज दी, दुखों से हमेशा के लिए आजादी का रास्ता। तो ये थी कहानी उस राजकुमार की जो बुद्ध बन गया। लेकिन ये कहानी खत्म होते होते एक सवाल छोड़ जाती है। सिद्धार्थ को अपनी सच्चाई खोजने के लिए एक असली ईंट पत्थर के महल की दीवारें तोड़नी पड़ी। जरा सोचिए, हम सब अपने मन के अंदर आराम की, डर की और अपनी आदतों की कौन सी दीवारें खड़ी करते हैं जो हमें अपनी सच्चाई तक पहुंचने से रोकती हैं?